प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु जी। मैं सरिता बोल रही हूँ प्रयागराज से। और मैं ये बताना चाहती हूँ गुरु जी कि कल आफ्टरनून में जब मैं थर्ड आई साधना कर रही थी तो मैं लास्ट में जब लेट गई थी तो थोड़ी देर बाद मुझे थर्ड आई वाले एरिया पे एक ऐसे जैसे ठंडी बूंद होती है वो महसूस हुई। और कुछ ही देर में वो ठंडक सहस्रार चक्र तक पहुंच गई। ऐसे जैसे स्पिरिट लगाओ स्किन पे, रबिंग अल्कोहल लगाओ तो जैसी ठंडक महसूस होती है, इस तरीके की ठंडक मुझे महसूस हुई। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरा विशुद्धि चक्र भी ठंडा हो रहा है। और काफी ज्यादा ठंडक मुझे फील हो रही थी। और जो खुशी का एहसास होता था गुरुजी, वो तो जैसे जैसे कई गुना बढ़ गया। और बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। और एक बात और गुरुजी कि जब ये विशुद्धि चक्र पे मुझे जब ठंडक महसूस हुई तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे लगभग 15-16 पता नहीं, लगभग इतने दिन से ही मुझे गला अंदर से ठंडा फील होता था। और गर्दन का पीछे वाला हिस्सा भी मेरा ठंडा रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। लेकिन कल जब ये बहुत इंटेंसिफाई हुआ, जब बहुत बढ़ी ये ठंडक, तो मुझे पता चला कि ये तो वही ठंडक है जो अब और बढ़ गई है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे आपका थैंक यू करूं। और मुझे नहीं पता था इतनी खुशी, इतना आनंद सब मेरे अंदर छुपा हुआ है। मैं पता नहीं किन चीजों को लेके इतनी दुखी रहती थी, होती थी। और अब मैं अनायास ही एकदम खुश रहती हूँ। और सब आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रणाम आपको। आज तक ध्यान के अनुभव जो है इस तरीके से ना तो बताए गए हैं, ना तो इस तरीके से उनकी व्याख्या करी गई। तो बहुत सारे व्यक्तियों को जो ध्यान नहीं करते उनको लग सकता है कि ये तो बिल्कुल झूठ और अजीब है। लगना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज तुमने करी नहीं उसे तुम कैसे पहचान पाओगे। बहुत सारी तो मैंने ये देखा, जब मैंने YouTube पे विधियां डाली है तो बहुत सारी विधियां डाली है, उसको लोग डिसलाइक कर देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती विधि करी हुई है या नहीं करी, और लोग डिसलाइक कर देते हैं। कुछ तो इतने प्यारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं वीडियो डालता हूं सिर्फ 2 या 3 मिनट के बाद वहां डिसलाइक कर देते हैं। उनका पक्का है कि उन्हें डिसलाइक करना है, कि उन्हें समझना नहीं है कि है क्या। खैर, उन्हें जाने दें। यहाँ पर ये मैं बता रहा हूं कि जैसे आपको ठंडक महसूस होगी, जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े उनके लिए भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको लगे ये भ्रम हो गया है और आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, थर्ड आई, सेवन चक्र या कोई भी मेडिटेशन करते हैं और आपको ठंडक महसूस होने लगती है और ये ठंडक धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा है, पानी की बूंद गिर रही है। और महसूस होगा ये नहीं, सच में आपके ऊपर पानी गिर जाएगा। आसमान बिल्कुल साफ होगा, सूरज बिल्कुल निकला होगा, पूरी तरह से बारिश की कहीं कोई संभावना नहीं होगी, और आपके ऊपर पानी गिर जाएगा। और उस पानी को आप छू सकते हैं, उस पानी को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप गहरी से गहरी साधना में जाएंगे तो ये क्यों होगा, जब आप गहरी से गहरी साधना में जाएंगे तो आप अस्तित्व के साथ एक हो जाएंगे, आप अस्तित्व के साथ जुड़ जाएंगे। उस वक्त अगर ऐसा अनुभव होता है कि आपके ऊपर पानी की बूंद गिर रही है या आपके ऊपर पानी पड़ रहा है, पानी की बूंद कह रहा हूं, ये नहीं सोचे कि बारिश पड़ने लगी है, बारिश अलग चीज है। पानी की बूंद थर्ड आई पे गिर जाएगी, चेहरे पे गिर जाएगी, हाथ पे गिर जाएगी, तब आपको ये समझना चाहिए, उस समय आपको ये समझना चाहिए कि आपकी साधना जो है कंप्लीट होने जा रही है। अब आप अपनी साधना को पूरा समय दें, और पूरी समय देने का मतलब है उसमें लीन हो जाए, उसमें डूब जाए। तो अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो आपको ये चीज करनी चाहिए और पूरी तरह परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि गुरु के आशीर्वाद से चीजें घटित होती हैं, ठीक, मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है साधक के अंदर प्यास होना, साधक के अंदर वो तड़प होना। अगर प्यास नहीं हो तो तुम नदी में पत्थर मार के भी जा सकते हो, अगर प्यास ना हो तो तुम्हें नदी दिखाई नहीं देगी। प्यास होना बहुत जरूरी है। प्यास होती है तभी गुरु तुम्हारे पास आ पाता है, प्यास होती है तभी गुरु आशीर्वाद दे पाता है। ये ऐसे ही है जैसे बारिश पड़ रही है, जिसका पात्र सीधा होगा उसमें बारिश का पानी आ जाएगा, जिसका पात्र ही उल्टा होगा
पानी बरसेगा और उससे बह के चला जाएगा, उसे कभी भी समझ नहीं आएगी। तो गुरु कृपा एक अलग चीज है, मगर तुम्हारे भीतर जो प्यास है, उस प्यास की मदद से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, और यहाँ तक पहुंच गए तो इससे आगे चलना, वापस मुड़ के वापस वासनाओं में नहीं जाना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।